गदबल श्रीनगर में कश्ती साने के शिकार हुए शौकत अहमद की लाश की तलाश जारी है। शौकत का खानदान सदमे में है। शौकत अपने बेटे के साथ कश्ती हादसे में डूब गया था। उसके बेटे की लाश मिल गई है, ताहम शौकत की तलाश जारी है। इस हादसे के बाद अब घर में सिर्फ 4 लोग बचे हैं। शौकत की अहलिया का कहना है कि उन्होंने इस हादसे में अपने शौहर और अपने बच्चे को खो दिया। अब शौकत की वालिदा और 2 बच्चियों की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है। उन्होंने माली मदद और सरकारी नौकरी का मुतालबा किया है। मेरा दामाद है और जो इस पानी में डूब गए सर, उसका पोता और वो पोता तो मिल गया सर। अभी 11 दिन के बाद अभी तक मेरा तो दामाद है शौकत साहब, वो अभी तक मिसिंग है। हाँ सर, वो मिसिंग है। तो ये मंजर अपने आंखों से देखा सर, इन बच्चों का भी देखा, सब कुछ ने अपनी आंखों से देखा, उसका आंखों भी नम हो गया। लेकिन अभी सर रविंदर रैना साहब से यही अपील है हमको, इसमें जो मेरी ये बेटी है, इसके घर में अभी मर्द के रंग से कोई सहारा नहीं है सर। ये दोनों बच्चों का बोझ इसी लड़की के ऊपर है सर अभी है, और इसकी जो सारे बुढ़ी माँ है, सास है, इसके ऊपर भी है। अब इसके घर में इसका चूल्हा तो घर का बिल्कुल बुझ चुका है। अभी गवर्नमेंट से यही अपील है सर हमको, इस लड़की को कोई रोजगार या कोई नौकरी मिलनी चाहिए ताकि अपना घर का चूल्हा जला सके दोबारा। यही कहना चाहती हूँ सरकार से, अगर पहले से इस पुल पे ध्यान दिया होता, हमारे घर पे ये मुसीबत नहीं टूटती थी, हमारे पर भी पहाड़ नहीं टूटता था। अब यही अपील है गवर्नमेंट साहब से, मेरे पति को जैसे करके भी वैसे करके भी हमें उसको निकाल के दीजिए, मेहरबानी करके। और मेरे पास कोई सहारा नहीं भी है, मेरे पास वही 2 माँ और बेटा था, वो दोनों ही घर से बाहर है। हम 4 माँ बेटियां है बस, और कोई नहीं है घर में। अब मैं यही चाहती हूँ, मेरे बच्चे का मुस्तकिल बनना चाहिए अच्छे से। और उसने देखा है, यहाँ आए थे, गवर्नर साहब भी आए थे, राणा साहब भी आए थे, उन्होंने देखा खुद हमारे पर, उनकी आंखें भी नम हो गई। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की जानिब से एसएसएम कॉलेज पाटन में इनोवेशन डिज़ाइन और एंटरप्रेन्योरशिप डिज़ाइन हफ्ता मनाने का आगाज़ किया गया। ये हफ्ता जश्न 29 अप्रैल से 3 मई तक जारी रहेगा। डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद भट्ट बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन सेल के नोडल सेंटर हेड डायरेक्टर एलन गुआन का कार्यपालन मेहमान नवाजी ज़ी-वक़ार की हैसियत से उन्होंने मौजूद रहे और मुख्तलिफ कॉलेजों के तालिब इल्मों के साथ साथ मुख्तलिफ माहिरीन और स्कॉलरों ने इस मौके पर शिरकत की। कि आजकल जो हमारा एक सोल्यूशन है, हमारा एक सबसे बड़ा इशू जो है हमारे पास, जो अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, और अनएम्प्लॉयमेंट इशू को डील करने के लिए हमारे सबसे इम्पोर्टेंट ऑल्टरनेटिव है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है और जो हमारी यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है, उसने काफ़ी फोकस इस पे रखा है अनएम्प्लॉयमेंट पे। उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक इनिशिएटिव यही है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हमारे बच्चों को कैसे हम इसकी तरफ मोटिवेट करें। This workshop in such a way is created that it's an interactive session where students start from how to develop their idea, develop the prototype, develop the product which will benefit themselves as well as the society in a bigger way. और ALGA यानी कि ऑल लद्दाख कोंगपा एसोसिएशन ने डायमंड जुबली मनाया, जिसमें पद्मश्री स्काबजे थिक्से खानपुर रिनपोचे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में बखौटा डांस लोकगीत का आयोजन किया गया। बता दें कि ALGA की स्थापना दूरदर्शी नेता स्काबजे बकुला रिनपोचे ने 1949 में की थी। दिवस यानी 75 दिवस, 75 साल होने का जो एक दिवस शुभ अवसर मना रहा है, तो इस पे सभी आज उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे पद्मश्री थिक्से खान रिनपोचे थे और उसके साथ ही अनेक गोन्पाओं से लामा रिनपोचे और साथ ही साथ 16 गोन्पाओं से जो लामाओचोस कहते हैं, छपजोत कहते हैं, वो सब भी। ये मनाने का लक्ष्य तो यही था कि ये गोन्पा एसोसिएशन बनाकर जो 75 साल होने का एक हम बड़ा का है या एक शुभ अवसर का है, तो इस दिवस को हम मनाना चाह रहे थे। और नामी डोगरी संस्था ने एक मुतासरकुन अदबी तकरीब का एहतमाम किया।
निशा कपूर की तस्नीफ करदा किताब आत्मनिर्भर बेटियां को साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने नामवर मुसन्निफीन की मौजूदगी में जारी किया। मुसन्निफा निशा कपूर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि ये किताब तालिबात को बेहतर मुस्तकबिल के मौके पर काम करने में रहनुमाई करेगी। साबिक डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने में किरदार अदा करने वाली मुसन्निफा की कोशिशों की तारीफ की। पुस्तक के माध्यम से इन्होंने जो सफल विभूतियाँ हमारे यहाँ पर समाज में रही हैं उनके बारे में भी जिक्र किया है। समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, महिलाएं किस प्रकार से योग्य बने, इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा इसमें अपना लिया है। हमारा सनातन समाज, हमारा भारत की जो सभ्यता संस्कृति है, महिला सम्मान हमेशा से रहा है, लेकिन समाज में जो जो कृतियाँ आई तो उन चीज़ों को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नारी को आगे बढ़ने से रोका गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो महिला सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किए जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने इस में अपने लेखनीबद्ध करके लोगों को एक नई दिशा दी। मेरे दिल में एक बड़ी ख्वाहिश थी कि नारी सशक्तिकरण के लिए मैं कुछ कहूं, करूं या लिखूं। विशेषकर लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए कुछ लिखना चाहिए। जब तक लड़कियां एम्पावर्ड नहीं होंगी, जॉब्स में नहीं आएंगी, योग्य नहीं बनेंगी, तब तक वो समाज के निर्माण में, परिवारों के निर्माण में या हर तरीके के, हर फ्रंट पे वो अपना उस तरीके का योगदान वो नहीं दे पाएंगी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन